नमस्कार। अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, चाहते हैं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट 200 लाइक का है, तो दिल से लाइक करना ना भूले। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही दोनों टीमों के बीच खतरनाक प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें इतिहास लिखा गया है। जी हां, आपको बता दें, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में यहां पर टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि यदि वह पहले बैटिंग करते हुए 300 रन भी बना लेते हैं तो टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे और उन्होंने भारत को कड़ी टक्कर भी दी। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैच एक तरफा हो रहा है, और अंतिम ओवर में तो जाकर मैच लगभग भारत की पकड़ में ही नहीं था। और दोस्तों, फिर जो चमत्कार हुआ उसके बाद तो सबके होश ही उड़ गए। जी हां, दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान तो आए थे, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया था। ऐसा लगा कि टीम इंडिया तो अभी से जीत गई। लेकिन फिर अंत में भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पाकिस्तान ने हमें 308 रनों का लक्ष्य दिया और पूरे मैच का पांसा ही पलट कर रख दिया, जिसमें बाबर और फखर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 307 रन बनाने में कामयाब रहा। बाबर ने 109 रनों की शानदार पारी खेली। आखिर में सलमान आगा ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान 100 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 25 रनों पर टीम इंडिया ने उनके 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन फिर बाबर और फखर जमान ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से टहलका मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वही एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला। वही बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 307 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और शुभमन गिल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 5 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार था। इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन छठे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 13 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे। किंग कोहली मैदान पर मौजूद थे। भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दम खम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। शाहीन अफरीदी और हैरी श्राफ ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? कोहली ने शाहीन के ओवर में 2 और एक चौका लगाते हुए यह बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों ने 100 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। कप्तान रोहित ने धमाकेदार 50 पूरी करी। तो दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो इस वनडे मैच को T20 बनाते हुए अपना धमाकेदार शतक भी ठोक दिया था। दूसरी तरफ विराट भी खड़े खड़े केवल उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। इस दरमियान रोहित के बल्ले से 8 खौफनाक भी निकले थे, जिसकी बदौलत ही भारत 30 ओवरों के बाद 200 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित नसीम की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 108 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, यह वही बल्लेबाज है जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं।
टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने दोबारा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 92 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में लगभग 12 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हैरिस राफ, और उनको आड़े हाथों लेते हुए पांड्या ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 3 लगा दिए। जी हां, पांड्या ने हैरिस के इस ओवर में 3 जड़कर कुल 19 रन बटोरे। यहां से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर फहीम अशरफ के दम पर पाकिस्तान ने भी वापसी करी और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी। पर अब बारी थी किंग कोहली की 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वह भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को का महंगा पड़ सकता था। अफरीदी की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राफ ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली ही गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापस की और केवल 1 रन दिया। अब कुंग-फू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। अफरीदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे, स्ट्राइक पर थे। हार्दिक प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, शाहीन अफरीदी ने इस पर परफेक्ट यार्क डाली। ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कधी माही के अंदाज में उन्होंने मिडो के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी की बदौलत हार्दिक पांड्या ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक प्रैक्टिस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया था, जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान का टीम इंडिया इतना बुरा हाल कर देगी। वह भी उस समय जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक्सपोज करके टीम इंडिया ने रख दिया। अब एक ऐसा ही कांटे का मुकाबला एक बार फिर हमें 23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है,
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।